कर लीजिए बाबा बुलंद अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बात आपको अच्छी किताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़हर इमाम जवाहरी शफी आबादी से आपको समाअत करनी है और शाहकार तरन्नुम जमील तूफानी अली साहब से भी आपको ना तो मुनक़बत समाअत करनी है। एक मरतबा और उसूल बरकत के लिए झूम का दोषी का नजराना पेश कर ले। पहले से बहुत ज़बरदस्त अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात का मतलब पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। कोई दिल बाकी रहेगा, कोई दिल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई दिल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दिन हसन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। इस कलाम का ये भी शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का शहंशाह। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का शहंशाह। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का शहंशाह। के पुल पुल उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दिन हसन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। इस कलाम का ये भी शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। पेश करिए मदद कर सुभान अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा हो तुम्हें। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा हो तुम्हें। इस तने पे जान पर खाके कफन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। जो पढ़ेगा साहिब लाख के ऊपर दरो। जो पढ़ेगा साहिब लाख के ऊपर दरो। के आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई बाकी रहेगा, ना
चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिन हसन रह जाएगा, कोई बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशरल मोमिनीन, या अय्युहल हाज़िरून, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सामिन हज़रात, सुनने सुनाने से क़ब्ल नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बरगाह रिसालत में नहायत अदब व एहतराम के साथ इश्क़ रसूल में डूब कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन हज़रात, मुझसे क़ब्ल बहुत ही अच्छी तक़रीर आपने समाअत फरमाई। बादहु बहुत ही अच्छे शायर इस्लाम से आपने नाते मुस्तफ़ा भी समाअत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनाब रिजवान साहब और उनके बरादरान ने अपने वालिदा के साले सवाब के खर्च से इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब के सदक़े में उनकी वालिदा के गुनाह सग़ाइर कबाइर को माफ़ फरमाकर जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। ये इबादत की महफिल है, गौर कीजिएगा। ये इबादत की महफिल है, महफिल मिलाद ये इबादत की महफिल हुआ करती है। और मिशकात की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पे है, यानी जैसी नीयत वैसी बरकत। तो बिलाशुबह ये इबादत की महफिल है और हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी इबादत की महफिल में बैठे तो इबादत की नीयत से बैठे, तब जाकर बाइसे सवाब है, मग़फ़िरत का जरिया है। और इसमें सिर्फ मरहुमा के लिए बख्शिश नहीं है, बल्कि जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं उनके भी गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस पाक में आई है, गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद ऐसे फरिश्ते हैं कि जो जमीन पे गश्त लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि जमीन के किस हिस्से पे बैठकर अल्लाह वाले जिक्र व अज़कार कर रहे हैं। रवायात में आई है कि ये फरिश्ते जिस जगह पे ऐसी महफिल को पा लेते हैं, ये फरिश्ते उस महफिल में तशरीफ लाते हैं। फिर गौर कीजिए, ये फरिश्ते जब तशरीफ लाते हैं तो उस महफिल मिलाद जिक्र की महफिल में जितने लोग बैठे होते हैं, एक एक शख्स को बहुत गौर से देखते हैं। और यही फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाकर इल्तिज़ाएं पेश करते हैं, गुजारिशें पेश करते हैं कि ऐ मेरे खालिक़े कायनात, फला इलाके में, फला गांव में, जमीन के फला हिस्से पे तेरे बंदे बैठकर जिक्र व अज़कार कर रहे हैं। ऐ मेरे खालिक़े कायनात, हम फरिश्ते हैं, मासूमुन अनिल ख़त हैं, गुनाहों से पाक साफ हैं। हम फरिश्ते इन तमाम लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, या अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो बताइए, जिनके हक में फरिश्ते दुआ गो हो, तो बताइए उसका नसीबा कभी खराब हो सकता है? इस महफिले मिलाद बैठने वाला इंसान खुशनसीब होता है, बदनसीब नहीं हो सकता। और बदनसीब इंसान की तौफीक ही नहीं मिलेगी इस महफिल में शिरकत करे। गौर कीजिएगा, ये वो महफिल, यहाँ तक अल्लाह के नबी ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जिस जगह पे चंद असखास यकजा जमा होकर जब अल्लाह रसूल का तज़किरा करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, तो रवायात में आई है कि जैसे ही ये लोग अपनी जगह से उठकर घर जाने का इरादा करते हैं, खालिक़े कायनात इस कार्य खैर के सदक़े में तमामी की गुनाह सग़ाइर को माफ़ फरमा देता है। तो पता ये चला कि हम यहाँ पे आए थे गुनाहों का अंबार लेकर, गुनाहों में मुलविस होकर, और बादे इख्तिताम इस महफिल के तमाम लोगों को गुनाह सग़ाइर माफ़। तो बताइए वो महफिल है। कहने का मकसद ये है कि आप लोग दिल जमाई के साथ बैठे इबादत की महफिल अपने अंदर खुलूस पैदा कीजिए। इसलिए खालिक़े कायनात किसी इंसान के ज़ाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह मोमिन के दिलों को देखता है। तो अपने अंदर खुलूस पैदा कीजिए। और इबादत की महफिल 5 मिनट की हो या 5 घंटे की हो, ये इबादत की महफिल है। तो इबादत की महफिल में इबादत के नियत से बैठी जाए तब बाइसे सवाब है, मग़फ़िरत का जरिया है। वरना अगर आप सिर्फ खाने के नियत से आइएगा तो पेट लेकर आइएगा, खेत जाइएगा, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में कि कभी मुल्ला मैच छोड़ेगा, हम खाएंगे जाएंगे।
तो आज मुसलमानों का ज़मीर मुर्दा हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान बन के रह गए हैं, काम के मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप नजर उठाकर देख सकते हैं आज मुसलमान किस हालात से गुजर रहा है। आज बेहयाई हमारे अंदर, आज चुगली हमारे अंदर, आज बेशर्मी हमारे अंदर, आज इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक संस्कृति से हटकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रसूल की मोहब्बत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, और किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। वक्त का हम जरूरत यही है कि हम लोग अपने आप को बदले, अपने अंदर तब्दीलियां लाए। बातें तो बहुत है, बातें की जाए, बातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आलिमे दीन, मुबल्लिग इस्लाम, तबलीग इस्लाम, कोई खतीब जब मेमे रसूल पे बैठता है तो अपने बाप दादा के किस्सा कहानी बयान नहीं करता है। जब भी मेमे रसूल पे बैठता है तो शरीयत की बात करता है, तरीक़त की बात करता है, मासक की बात करता है, हक़ानियत की बात करता है, वहदानियत की बात करता है, अल्लाह रसूल की बात करता है, शरीयत और सुन्नत की बात करता है, और आपके फायदे की बात करता है। ये उलमा का एहसान अज़ीम है कि आपके सामने बैठकर दिन के हकाम आपके सामने जारी कर देते हैं, आप सुन लेते हैं कुछ मसला और दिन का हकाम आप जान जाते हैं। अगर ये उलमा ना होते तो आज मुसलमान जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उलमा का फरिश्त यहाँ पे जमा है और काफी देर से आप यहाँ पे बैठे हैं। गौर कीजिएगा, ये उलमा जो आए हैं और आप उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, ये भी आपकी खुशनसीबी है। इसलिए उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना ये भी इबादत है। बोले सुभान अल्लाह, ये भी क्या है? इबादत है। तो गौर कीजिए, कहने का मकसद ये है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साले सवाब के बाद से इस महफिल में आए हैं, तो शॉर्टकट वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चंद बातें मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर हया बाकी होगी, जिसके दिल में ईमान की हल्की भी रोशनी होगी तो उस बात को समझ जाएगा। वरना कहा गया ना अहल को तरबियत देना जैसे गुंबद पे अपलोड करना। जाहिलों के सामने रात को तकरीर करते रहिए, कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम सभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस जलसा का इज्तिमा का एहतमाम सुन्नी जमात के लोग किया करते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम आते हैं जलसे में, मिलाद में आते हैं, दिन के हजारों बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते। काश हर सुन्नी मुसलमान हर मसले मिलाद जलसे से हजारों उलमा की बातों को छोड़कर अगर एक मसला सीख कर उस पर अमल करना शुरू कर देता तो यूं ही हमारे समाज की कितनी बीमारियां बुराइयां खत्म हो जाती है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, मुहज़्ज़म तकरीर सुनते हैं, अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो खैर उलमा का काम है आपके सामने दिन का हकाम बताना, शरीयत को आपके सामने रखना, अमल करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। उलमा अपना काम को अंजाम सही तरीके से देते हैं, दिन का हकाम बताते हैं, आपके फायदे की बात करते हैं, लेकिन जिनका ज़मीर मुर्दा हो गया हो तो उसको कोई इस्लाह नहीं कर सकता। जब तक इंसान खुद की इस्लाह ना करे और खुद अपने गिरबान में झांक कर ना देखे और खुद ये मिजाज ना बनाए कि मुझे बदल जाना चाहिए। उलमा जो बातें कह रहे हैं हमारे फायदे की बातें, जब तक आप खुद स्वयं अपने आप को नहीं बदलिएगा तो फिर आप बदलने वाले नहीं। रात में तकरीरें होती रहे, आप सुनते रहे। अल मुख्तसर गौर कीजिए, अल्लामा इकबाल ने मौत व हयात की सदाकतों को क्या ही खूब लिखा है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, जिंदगी क्या है मैं अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है यही अजज़ा का परेशान होना। इट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बॉडी, इसको इंग्लिश में ऑर्गन ऑफ बॉडी कहा जाता है और अरबी में अनासिर अरबा कहा जाता है। इंसान के शरीर का निर्माण 4 तत्वों से हुआ, आग, पानी, हवा, मिट्टी के नाम से जानते हैं। इन्हीं 4 तत्वों से इंसान के शरीर का निर्माण किया गया है। अगर ये अनासिर अरबा अगर अपने तरतीब के साथ एक्टिवेट होता है तो हयात है, इंतशार पैदा हो जाए, फौज पैदा हो जाए तो मौत की सदाकत में पैदा होना। लिल्लाह इंसाफ से बताइए, क्या हमारे रात के साथ कोई भी चीज कब्र में जाने वाली है? न सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जायदाद, अपना बेगाना, अहले अकारीब, कोई भी शख्स, कोई भी चीज हमारे रात के साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। अगर कोई चीज हमारे रात के साथ कब्र में जाने वाली है तो हमारा अमान है जो हम नेकियां करेंगे वो कब्र में जाएगी निजात की शक्ल में, और जो हम बुराइयां करेंगे वो कब्र में जाएगी अजाब की शक्ल में। तो गौर कीजिए, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंदा। अल मुख्तसर वक्त टाइम का ख्याल करते हैं, मैं आपको बताता चलो कि सिर्फ वही इंसान मुर्दा नहीं है जिसके शरीर से प्राण निकल जाए।
वही इंसान मुर्दा नहीं है जिसके जिस्म से रूह जुदा हो जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मसलन लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलन हय्युल मय्यित। अल्लाह के नबी ने मौत व हयात के सदाकतों को बखूबी बयान कर दिया, शॉर्ट कोट बता दिया कि मौत व हयात के फलसफे को यूं समझने की कोशिश करो कि मौत क्या है, जिंदगी क्या है। तो अल्लाह के नबी ने हमें समझा दिया। उसका तर्जुमा क्या है, इस हदीस जो मैंने अरबी में बयान की है उसका तर्जुमा क्या है कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं, उनकी मिसाल जिंदों और मुर्दों की है। तो वाज़े तौर पे शॉर्ट कट आप यूं समझिए इस मफहूम को कि अल्लाह के नबी ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि जिंदा वह है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत है, शरीयत की इत्तिबा है, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो नेक अमाल को बजा लाते हैं, जो शरीयत और सुन्नत के पाबंद है, जो मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इत्तिबाए रसूल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जिंदा है। और दूसरा मफहूम ये है जो लोग नमाजों से दूर हो चुके हैं, शरीयत की सभ्यता संस्कृति से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाजों से दूर होकर, शरीयत की इत्तिबा से दूर होकर, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सभ्यता संस्कृति से अलग हटकर अगर कोई इंसान जिंदगी गुजार रहा है तो बजाते खुद अपने आप को जिंदा समझे, लेकिन शरीयत ऐसे लोगों को मुर्दा कर रही है। यू नो बेटर गॉड योरसेल्फ। आप लोग हम अपने गिरबान में झांक कर देख ले मुर्दा कौन। यहाँ पे मुर्दों की तादाद कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खारिज आते हैं। पता ये चला कि मोहब्बत रसूल और अल्लाह रसूल की इत्तिबा, शरीयत की इत्तिबा में जो जिंदगी गुजार रहा है वो क्या है, जिंदा है। जो इससे अलग है वो क्या है, मुर्दा है। और मैं ये भी आपको बताता चलो, इसाले सवाब के गर्ज से जो भी हम कुरान खानियां करते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावतें करते हैं, या जो भी इसाले सवाब के नियत से कलमा दो जो भी हम करते हैं, तो मुर्दे पे एहसान नहीं करते बल्कि अपने ऊपर एहसान करते हैं। बहुत सुभान अल्लाह, अपने ऊपर एहसान करते हैं। वो सारभन सास व सत्ता खालिके कायनात ने सृजन के रीत नीत को गर्वान्वित एवं मर्यादित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु वो सारभन सास व सत्ता खालिके कायनात ने ऐलान आम कर दिया, मंजा बिल हसना फलहु असराम सालहा, जो एक नेकी करेगा उसे 10 दिया जाएगा। तो पता ये चला कि अल्लाह का फरमान है, अगर कोई बंदा इस आले सवाब के खर्च से एक खत्म कुरान या 30 पारे का सवाब अगर अपने मरहूम या मरहूमा को बख्शता है तो मुर्दे को 1% सवाब मिलता है। और चूंकि आपने कार्य खैर किया है, इसके एवज में 10 खत्म कुरान का सवाब आपके नामे अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। तो पता ये चला कि हम और आप जो साले सवाब करते हैं, हमसे बेहतर, हमसे उम्दा मुर्दे साले सवाब करते हैं। आप 1% भेज रहे हैं, मुर्दा 10% आपको अता कर रहा है। तो पता ये चला कि दिल जमे के साथ इस महफिल में बैठिए और इस साले सवाब का, इस महफिल का इनकाद करने का मकसद क्या है, इस साले सवाब। इस साले सवाब का माना क्या होता है, ये अरबी वर्ड है, गौर कीजिए। इसाल का माना होता है पहुंचाना, सवाब का माना सवाब, यानी सवाब पहुंचाना। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हमारा ये अकीदा है, बल्कि अकीदा ही नहीं बल्कि हमारा ईमान है कि मुर्दे लोग जब चले जाते हैं कब्र में, मरहूम जो हो जाते हैं, उनके नाम से अगर जिंदे लोग इसाले सवाब करते हैं, अगर उसके सवाब को बख्शते हैं तो बिलाशुबह मुर्दों को उससे फायदा होता है, उनकी गुनाहों की माफी हो जाती है। मालिक बिन दिनार, गौर कीजिएगा, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े वली हैं। वो फरमाते कि एक रोज, गौर कीजिएगा, वो फरमाते कि एक रोज मैं शबे जुमा एक कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और मैं फातिहा पढ़ने में मशगूल हो गया। वो फरमाते कि अचानक मैं क्या देखता हूँ, अपनी जाहिरी आंखों से मैंने मुशाहिदा किया, यकायक तमाम कब्रों से रोशनी नमूदार हो रहे हैं, नूर की किरणें फूट रहे हैं। वो फरमाते हैं कि इस मंजर को देखकर मैं ताज्जुब में डूब गया कि आखिर माजरा क्या है कि आज इन कब्रों से रोशनी नमूदार हो रहे हैं, नूर के मुजल्ला रोशनी फूट रहे हैं, आखिर वजह क्या है। वो ताज्जुब में डूब जाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अभी गौर फिक्र में मुब्तला ही था, एक खैब से आवाज आती है। वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है आज शबे जुमा है और जुम्मे की रात की बहुत सारे फजाइल आपने सुनी भी होगी कि जुम्मे की रात की क्या फजीलत है, जुम्मे की रात की क्या फजीलत और जुम्मे के दिन
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रमजान के महीने में या जुम्मे की रात या जुम्मे के दिन किसी का इंतकाल हो जाए तो अज़ाब कब्र से वो महफूज हो जाता है। तो फरमाते हैं कि मैंने ये ख्याल किया कि हो सकता है कि शबे जुमा होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कब्र को नूर से मुजल्ला फरमा दिया, उनकी बख्शिश फरमा दी। इस वजह से शबे जुमा के वजह से तमाम कब्रों से नूर की किरणें नमदार हो रही। वो फरमाते ऐसा ख्याल आना था कि गैब से आवाज आती है, ए मालिक बिन दिनार, ये शबे जुमा होने की वजह से नहीं है, ये शबे जुमा जुमे की रात होने की वजह से इन तमाम कब्रों से नूर के किरणें नहीं निकल रहे हैं, बल्कि आपके आने से पहले एक अल्लाह का बंदा आया था, उसने 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ी थी। पहली रिकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की, दूसरी रिकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की तिलावत की, सूरह इखलास की तिलावत की, और 2 रिकात मुकम्मल अच्छे अंदाज में 2 रिकात नफिल नमाज पढ़कर उसने उसके सवाब को तमाम कब्र वालों को इसाले सवाब कर दिया, जिसके वजह से उसका इसाले सवाब करना था। उसके इसाले सवाब करने की वजह से खालिके कायनात ने तमाम कब्र को नूर से मुजल्ला कर दिया। जितने लोग अज़ाबे कब्र में मुब्तला थे, खालिके कायनात ने उनके अज़ाब को खत्म कर दिया। जो लोग जहन्नम में के जाने वाले थे, अल्लाह ने दुआए खैर की वजह से, इसाले सवाब की वजह से खालिके कायनात ने उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी और उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमा दी। गौर कीजिए, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जब इस जुमले को सुनते हैं, जब इस सेंटेंस को सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। फिर वो कहते हैं, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, जब मैंने इस वाक़या को सुना तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरे गांव में जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में मेरे दादा भी लेटे हुए, दादी भी लेटे हुए हैं, अहलो अक़ारिब रिश्तेदार ऐसे ऐसे लोग उस कब्र में लेटे हुए हैं कि जब मैं बचपने का आलम में था तो किसी ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, किसी ने गोद में लिया था, किसी ने प्यार किया और दुलार किया। तो ये लोग हमारे गांव वाले लोग हैं और गांव के मुनासबत से एक दूसरे से रिश्ता मोहब्बत हुआ करती है, लिहाजा ये हमारे गांव वाले हैं। तो लिहाजा ये जो रिश्ता है क्या हमारे जिंदगी भर ही हमारा रिश्ता है, क्या बादे वफात हमारा कुछ हक नहीं बनता कि हक में कुछ किया जाए। लिहाजा वो फरमाते हैं कि ये ख्याल आया कि जिंदे लोग जब मुर्दों के लिए इसाले सवाब करते हैं तो खालिके कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमा देता, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है और उनको बहुत सारे फजीलतें हासिल होती है। तो फरमाते हैं कि मैंने ये अज़्म किया, मैंने ये इरादा किया कि मालिक बिन दिनार जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा, हर रोज 2 रिकात नफिल नमाज पढ़कर मैं अपने कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करूंगा। लिहाजा वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया और जब तक मैं जिंदा रहा मैं हमेशा नमाज पढ़ता रहा, 2 रिकात नफिल नमाज पढ़कर उसके सवाब को मैं इसाले सवाब करता रहा। वो फरमाते हैं, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज मैं रात में शब में सो रहा था, लेकिन मेरी किस्मत बेदार थी। वो फरमाते हैं कि मैं सो रहा था कि ख्वाब में रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने अल्लाह के नबी का जलवा को देखा, जैसे ही अल्लाह के नबी मेरे सामने झलके, मैं आगे बढ़ा कि मेरे नबी खड़े हैं, मैं आगे बढ़ा, मोहब्बत में डूब गया कि है मेरा नसीबा चमक गया, मेरी किस्मत चमक गई कि आज अल्लाह के नबी जिन पे मैं दुरूद सलाम पढ़ा करता था, जिन पे मैं सलातो सलाम पढ़ा करता था, दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, वो अल्लाह के नबी आज मेरे सामने रूबरू खड़े हैं। वो फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद मैंने ये इरादा किया कि अल्लाह के नबी रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को चूम लूं। जैसे ही मैं नीचे झुका हाथ को चूमने के लिए, अल्लाह के नबी ने मेरे हाथ को पकड़ा और सीने से लगा लिया। लगाने के बाद कहा, ए मालिक बिन दिनार, मैं तुझे बशारत देने के लिए आया हूँ, जो तूने 2 रिकात नफिल नमाज पढ़कर तमाम मुर्दों को इसाले सवाब किया, अल्लाह ने वैसे तुम्हारे दर्जात को बुलंदी अता फरमा दी है। अल्लाह ने तेरे रुतबे को बुलंदी अता फरमा दी है और तुम्हारे वजह से मेरे बहुत सारे गुनाहगार उम्मती जो जहन्नम में जाने वाले थे, तेरे इसाले सवाब के सदक़े में अल्लाह ने उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अल्लाह ने उनके गुनाहों को बख्श दिया और इस कार्य खैर के सदके में अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए कुछ इनाम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकाम मुनीफ अता फरमाएगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मा हाज़ा शै, माज़ा मुनीफ,
मुनीफ क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मुनीफ एक जन्नत का एक दर्जा है। जन्नती लोग जब जन्नत में चले जाएंगे और जिसके हिस्से में मुनीफ अता होगा तो वो लोग अहले जन्नत वाले भी ख्वाहिशमंद हो गए, काश मेरे हिस्से में मुनीफ हो। तो गौर कीजिए, ये सारे सवाब है। तो बिला शुबह जो सारे सवाब करते हैं इससे मुर्दों को भी फायदा होता है, हमें भी क्या होता है? फायदा होता है। गौर कीजिए, ये आखिरी जुमला है, गौर कीजिएगा कि 1,24,000 को बेश पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? हमारी रहबरी के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, कि ज्ञानी मानों को समझा दिया जाए और मकसद हयात को इंसान समझ जाए कि जिंदगी के बाद एक और जिंदगी जमा आखिरत की जिंदगी कहते हैं। तो दुनिया में हमें जो भेजा गया है कार्य खैर के लिए, बंदगी के लिए, बंदगी के लिए। तो हमें और आपको चाहिए अपने नबी से इश्क करे, मोहब्बत करे। नबी की मोहब्बत ही ईमान की असल है, इसमें खामी हो सब ना मुकम्मल है। लिहाजा गौर कीजिए, 1,24,000 को बेश पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा हमारी हिदायत के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रहबरी के लिए, कि ताकि ज्ञानी मानों को बता दिया जाए कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। गौर कीजिए, 1,24,000 को बेश पैगंबरों को भेजा, मुस्लिम को भेजा, गौर कीजिए, औलिया को भेजा, उलमा को भेजा। ये उलमा भी आते हैं तो दिन का तबलीग करते हैं, आपके सामने दिन का काम रखते हैं, आखिरत की बातें करते हैं, अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, शरीयत की बातें करते हैं। तो उलमा को भेजा किस लिए? हमारी हिदायत के लिए, ताकि हमें ज्ञानी मानों को समझा दिया जाए कि खालिक कायनात ने हमें न्यू दुनिया में नहीं भेजा है, बल्कि पहले तो जिंदगी दी जाएगी, जिंदगी के बाद फिर मौत आएगी, मौत के बाद फिर हमें कब्रों से फिर निकाला भी जाएगा। फिर कब्रों से निकलने के बाद अल्लाह के समक्ष उपस्थित होकर अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब भी देना होगा। तो खालिक कायनात ने मकसद हयात को उजागर कर दिया, बयान कर दिया, वाज़े तो भी बता दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। I have created jinn and ins but to worship to me। मैंने जिन और इंसान को किसके लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ने इंसानी तख्लीक के बारे में भी बयान कर दिया कि हमने जिन और इंसान को किस लिए पैदा किया। तो गौर कीजिए कि अल्लाह ने हमें बंदगी के लिए पैदा किया, लेकिन आज मामला बरअक्स है। हम नमाजों से दूर होकर, शरीयत से दूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने जो जिस मकसद से हमें पैदा किया बंदगी के लिए, आज बंदगी छोड़कर बाकी दीगर खुरपात में हम मुलविस नजर आ रहे हैं। ये हमारे लिए कामयाबी की दलील नहीं है। तो गौर कीजिएगा कि रात पर तकरीरें होती रहे, आप सुनते रहें और उस पर अमल ना करें, सब क्या है? रायगा है, बेकार है। इल्म है तो इल्म के एतबार से अमल क्या है? जरूरी है, जीवन मरण से कठिन है। जौहर प्रेम का खेल, कच्चा सरसों पेड़ कर खली मेरी ना तेल। तो याद रखिएगा, किसी नाम निहाल के मुसलमान बनकर हम जिंदगी गुजारेंगे तो कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। राई का पौधा अगर कच्चा उखाड़ कर लाया जाए और उसे आप सोचिएगा कि खाली या तेल प्राप्त कर लो, इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो बिना शुबह इसी तरह हम तेल उस वक्त निकाल सकते हैं कि जबकि वो पका हुआ हो, परफेक्ट हो, तब जाकर हम उसे खली भी प्राप्त कर सकते हैं और तेल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह मुसलमान घराने में पैदा होने के बाद और सिर्फ गोश्त भात खाने से हम जन्नती होने वाले नहीं है। अगर हम मुसलमान है तो हमारा तरीका, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी सोच, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, मौत हयात, तमाम बसी हयातियाती सदाकतों के मातहत हमें हर चीज की तबाह करनी चाहिए। तब हम साहिब ईमान है, तब हम कामयाब है। साहबा ने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया और अपने ईमान को मुकम्मल कर दिया। वो महज साहबा इकराम तकरीर नहीं सुनते थे, वो नबी की बारगाह में बैठते थे, नबी अगर किसी चीज का हुक्म देते फौरन बजा लाते थे। उनका ईमान हमसे भी मजबूत था। वो महज तकरीर नहीं सुनते थे बल्कि उस पर अमल भी करने की कोशिश करते थे। तो साहबा ने नबी के तरीके को अपना कर अपने ईमान को मुकम्मल कर दिया, नबी के किरदार को अपनाया, नबी के तरीके को अपनाया और अपने ईमान को मुकम्मल कर दिया। शोहदाए करबला ने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया और अपने ईमान को मुकम्मल कर दिया। हम देख सकते हैं कि औलिया की जमात अल्लाह की मोहब्बत को अपनाया और नबी की सीरत को अपनाया, नबी के आदर्श को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया। और ये औलिया की जमात ने खशते इलाही के भट्टी में तप कर इश्क रसूल का जान पीकर, जब ये औलिया अल्लाह ने नबी की सीरत को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया और इश्क रसूल के भट्टी में तप कर जब अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, तो हम देख सकते हैं कोई गौसे आजम बनकर के चमका, कोई मखदूमे को छोटा बनकर चमका, कोई निजामुद्दीन औलिया बनकर चमका, कोई सरकारे वारी से पाक बनकर के चमका और जिस जगह पे लेटे हुए आज भी खुदा के रहमत को पाते हुए नजर आ रहे हैं। निस्बतों के किरण से है ये रोशन जहां, एक चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, ना सहे कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द दिल चाहिए बस आदमी के लिए।
तो लीला हिसाब से बताइए, हमारे आपके साथ कोई भी चीज कब्र में जाने वाली है? सोना चांदी हीरा मोती जमीन जगह कोई भी अपना बिगाना कोई चीज हमारे आपके साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। तो वक्त की अहम जरूरत यही है कि हम लोग अपने आप को अब से ही बेहतर बनाना शुरू कर दें। इसलिए जिंदगी का कोई ठीक नहीं कब हमारी मौत आ जाए। आज हम किसी और के इस साले सवाब के पास इस महफिल में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि कल हम रहें या ना रहें, तो सबका इस साले सवाब होगा। तो गौर कीजिए, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बना। पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुके। जब जिंदगी आपको मिली है बंदगी के लिए, इसी में आप गौर विचार कीजिए कि हम कैसी जिंदगी जी रहे। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो गौर कीजिएगा, बातें ऐसी है, बातें की जाए तो रातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी के हाजिर को कुल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदके में मरहुमा से जो भी गुनाह सगायर कबायर हुए होंगे, अपने प्यारे हबीब के सदके में उनके खताओं और गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिनल बराया, अस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया। सबसे आला वाला हमारा नबी, नूर वाला नबी। हज़रात, ये सरज़मीन कोई नहीं अंसारी टोला है और पढ़ा लिखा मजमा है, अच्छे लोग हैं, अच्छी समात है, बादशाह लोग बैठे। मुझे लगना चाहिए कि आशिकों के बीच नबी के नात पढ़ी जा रही है। कहते सुभान अल्लाह। सुनेंगे, नूर वाला नबी, प्यारा प्यारा नबी, नूर वाला नबी, कमली वाला नबी, नूर वाला नबी, मीठा मीठा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, नूर वाला नबी, के नूर वाला नबी, नूर वाला नबी, प्यारा प्यारा नबी, सबसे आला वो हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, नूर वाला नबी, प्यारा प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आला हजरत की शायरी हो रही है, थोड़ी सी आवाज बुलंद हो, थोड़ा सा लेवल बढ़े। कहते सुभान अल्लाह। अब 4 मिनट हाजिर करता हूँ लमा महबूब साहब की दुआ लेकर। सुनेंगे, खुल्क ऐसा कि जिब्रील सीखा किए। सुनेंगे, खुल्क ऐसा कि जिब्रील सीखा किए, हुस्न ऐसा के यूसुफ भी देखा किए, खुद ऐसा के जिब्रील सीखा किए, हुस्न ऐसा के यूसुफ भी देखा किए, कि खुद ऐसा के खुद ऐसा के जिब्रील सीखा किए, हुस्न ऐसा कि यूसुफ भी देखा किए, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, नूर वाला नबी, प्यारा प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं और ये आखिरी वक्त है। चलो आसे मदीने को निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। अब एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, सुन के इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। कहते सुभान अल्लाह। सबसे आला वो आला हमारा नबी, नूर वाला नबी, दर पे खैरो कि सहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, दर पे खैरो कि सहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले
चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी नूर। सुभान अल्लाह। मुक़द्दस उलमाए किराम की तरफ से पाकीज़ा दुआएं मिल रही है, जरा आप भी दुआओं से नवाज दें, कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और चार दूसरे हाजिर करता हूं, सुनेंगे। नूर वाला नबी, प्यारा प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हर मरज की वहाँ तू दवा पाएगा, हर मरज की वहाँ तू दवा पाएगा, जाता यार नबी तू शिफा पाएगा, हर मरज की वहाँ तू दवा पाएगा, जाता यार नबी तू शिफा पाएगा, कि हर मरज की हर मरज की वहाँ तो दवा पाएगा, जाता यार नबी तो शिफा पाएगा, ये तबीब हकीमों ने दी है सदा, ये तबीब हकीमों ने दी है सदा, क्या है वो जाने मसीहा हमारा नबी, नूर वाला नबी, प्यारा प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हेलो हेलो हेलो। मिंबर नूर पर जलवा फरमाता वक़ार और मैं सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मिंबर नूर पर एक से अजीम हस्ती तशरीफ फरमा, अभी मुझसे पेशतर आपने मुद्दा है खैर बशर हज़रत जमील अख्तर तूफ़ानी साहब बिला को समाप्त किया, उससे पेशतर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़हर सक़ाफ़ी साहब का खूबसूरत बयान आपने समाप्त किया। मेरे बाद एक और मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र साहब मिला रज़ावी से समाप्त करेंगे बादहू इंशाअल्लाह, और फिर आपके ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब साहब क़िबला जो कि आपके महबूब चिश्तिया गरीब नवाज के एक मायनाज बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं और आपके ख़तीब इमाम भी, सबको यकीन समाप्त करेंगे। मैं अपनी आदत के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए कलाम आला हज़रत से अपनी शेरी शुरू का आगाज़ करता हूँ। कुरान माजी रहा कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पढ़ता हूँ, राजा करें। छा गया अब रे करम मौसम तूफान गया, 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 चादरे नूर फज़ाओं में कोई तान गया, तो संग जान ने देखा तो उसे जान गया, माते
जीशान गया नेमते बांटता जिस्मत वो जीशान गया साथी मुनशी साथी मुनशी माता कलमदान गया साथी मुनशी माता कलमदान गया छा गया अब रे करमा मौसम तूफान गया। और बहुत ही प्यारा शेर समाज करें मोहब्बतों के साथ जरा कह दे सुभान अल्लाह। बहुत सारे दौलतमंद लोग इस दुनिया में हैं लेकिन मदीना सब नहीं देखता, मदीना वही देखता है जिसे मेरे सरकार बुलाते हैं। एक शेर पढ़ता हूं सुने कि मालो सारे रख के भी मुफलिस रहा मजबूर रहा मालो सर रख के भी मुफलिस रहा मजबूर रहा तेरे दरबार करम से जो बशर दूर रहा कि तेरी फतेह जिसे हासिल हुई मसरूर रहा दिल है वो दिल है वो दिल सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और इस कलाम का आखिरी शेर मक्ता में क्या लिखते हैं आला हज़रत मुलाज़ा करें मोहब्बतों के साथ जरा कहते सुभान अल्लाह। किले के ईमान के गौहर वो खजीने पहुँचे लेके ईमान के गौहर वो खजीने पहुँचे चूमने बाशाबात के वज़ीने पहुँचे कि कितने सफीने पहुँचे जानो दे हो शो जानो दे हो शोहरत सब तो मदीने पहुँचे जानो दे हो शोहरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते हाँ तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया तुम नहीं चल